Hello everyone, welcome to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था कि मैटर है, अपने सराउंडिंग जो भी मैटर है वो तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और वो तीन स्टेट कौन सी थी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, हमने सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है सॉलिड स्टेट की, वो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखी थी। सॉलिड होता है, उसकी डेफिनेट शेप होती है, साइज फिक्स्ड होता है सॉलिड का, उनमें इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा होता है। ये हमने सब प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था। इसके अलावा हमने देखा था कि जो सॉलिड का हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उसके बेसिस पे हमने एक एक्टिविटी की थी। ये सब एक्टिविटी, उसकी प्रॉपर्टीज हमने प्रीवियस क्लास में देख ली थी, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम मैटर की सेकंड स्टेट दैट इज लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। यदि मैं बात करूं, हमने प्रीवियस क्लास में सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा था। हमने क्या देखा था कि जो सॉलिड स्टेट है उसकी साइज, शेप वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है। बट यदि हम बात करें किसकी? लिक्विड स्टेट की, तो जो लिक्विड है उसकी शेप कभी भी फिक्स नहीं होती है। ऐसा क्यों? सॉलिड था उसकी तो फिक्स थी, लेकिन लिक्विड की फिक्स नहीं होती है। रीजन क्या है कि लिक्विड की जो शेप है वो फिक्स नहीं होती है। आपने देखा होगा, मैंने एक सर्टेन अमाउंट का वाटर लिया, सपोज उसे मैंने एक ग्लास के अंदर रखा और उसी वाटर को मैंने क्या किया? बीकर के अंदर ट्रांसफर कर दिया। उसी वाटर को मैंने क्या कर दिया? एक जार के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो आपको क्या नजर आ रहा है? क्या उसकी जो लिक्विड था, जो वाटर था, उसकी शेप सेम है तीनों कंटेनर के अंदर? जो कंटेनर हमने तीन कंटेनर डिफरेंट लिए हैं, क्या उस वाटर की जिसका हमने लिया था तीनों कंटेनर में वो सेम शेप या साइज में नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। आपको स्क्रीन पे भी विजिबल हो रहा होगा, एक ग्लास है, एक बीकर हमने लिया है और क्या लिया है? हमने जार लिया है, उसमें वाटर लिया है। तो जो भी वाटर की शेप है वो तीनों कंटेनर में क्या है? डिफरेंट है। रीजन इसका डिफरेंट का कि तीनों कंटेनर में क्या है? डिफरेंट है। इसका मतलब समझ आया कि लिक्विड होती है उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, डेफिनेट शेप नहीं है। उसको जिस कंटेनर में हम रखते हैं वो उसी कंटेनर की क्या ले लेता है? शेप ले लेता है। ओके, तो समझ आया लिक्विड का? आपको स्क्रीन पे भी विजिबल हो रहा होगा, हमने तीन बीकर, तीन कंटेनर लिए डिफरेंट साइज एंड शेप के। तीनों में यदि हम वाटर पुट करते हैं, वाटर को रखते हैं, तो तीनों में उसकी शेप क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो इससे क्या पता चला कि लिक्विड की सॉलिड की तरह कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। सॉलिड की डेफिनेट शेप थी, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। रीजन क्या था? क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। लेकिन बात करें वहीं हम सॉलिड की, तो सॉलिड की शेप फिक्स नहीं है, जैसा हमने अभी जस्ट देखा। तो इसका रीजन है कि उनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, सॉलिड में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन यदि बात की जाए लिक्विड के पार्टिकल्स की, तो उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? कम होता है। इसलिए उनकी शेप क्या नहीं होती है? फिक्स नहीं होती है। चलो, एक प्रॉपर्टीज तो हमने समझ ली कि लिक्विड की शेप फिक्स्ड नहीं होती है, डेफिनेट शेप नहीं होती है, लाइक सॉलिड की होती है। ओके, आगे चलते हैं और सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं हम लिक्विड की। वो क्या है? लिक्विड होती है उसकी वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स्ड होती है। ठीक है, जो भी लिक्विड आपके पास में प्रेजेंट है उसकी वॉल्यूम क्या होती है? फिक्स्ड होती है, चाहे हम उसे डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में ले लें। शेप चेंज हो सकता है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होती है। वॉल्यूम क्या होती है? फिक्स्ड होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। जो तीन कंटेनर आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहे हैं, ग्लास और बीकर और जार, हम उसमें क्या करेंगे? एक सर्टेन अमाउंट लाइक 50 ml, 10 ml हम क्या लेते हैं? वाटर का लेते हैं। ओके, उसी 10 ml को हम क्या करेंगे? ग्लास के अंदर लेंगे। उसी 10 ml को हमने क्या किया? बीकर के अंदर डाल दिया। और उसी 10 ml को हमने फिर किस में डाल दिया? जार में डाल दिया। तो आपको क्या पता चल रहा है? हमने ग्लास लिया, बीकर लिया और जार लिया। इन तीनों में मैंने 10 ml वाटर डाला। सेम, पहले मैंने किस में डाला? ग्लास के अंदर डाला। फिर उसी वाटर को मैंने किस में शिफ्ट किया?
बीकर के अंदर शिफ्ट किया, फिर उसी वाटर को मैंने शिफ्ट किया जार के अंदर। क्या इन तीनों की जो वॉल्यूम है, इन तीनों में वाटर को डालने पे चेंज हो जाएगी? क्या जो 10 ml वाटर मैंने लिया है वो ग्लास में 10 ml से ज़्यादा हो जाएगा, या फिर बीकर में वो 10 ml से ज़्यादा हो जाएगा, या फिर जार में डालने पे उसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी और वो 50, 20, 40 ml हो जाएगा? क्या ऐसा कभी होता है? नहीं। इसलिए इससे पता चला हमें कि जो वाटर होता है या फिर जो लिक्विड है उसकी वॉल्यूम क्या होती है? फिक्स्ड होती है। जैसा अभी हमने देखा, चाहे फिक्स्ड वॉल्यूम का हमने वाटर लिया है तो उसे आप चाहे बीकर में डाल दो, उसे वाटर ग्लास में डाल दो, या फिर उसे जार में डाल दो, उसका शेप चेंज जरूर हो सकता है, लेकिन उसकी वॉल्यूम क्या रहने वाली है? फिक्स्ड। वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होती है। तो समझ आया, दो प्रॉपर्टी हमने देखी, फिक्स्ड शेप होती है और वॉल्यूम। शेप फिक्स्ड नहीं होती है, शेप चेंज हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम क्या होती है? फिक्स्ड होती है। ओके, और आगे चलते हैं और देखते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखे हुए। लिक्विड स्टेट, a liquid has no definite shape and takes up the shape of the container in which it is kept। देखो यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे बीकर है, और ये क्या है? जार है। इन जार, बीकर और ग्लास तीनों में हम वाटर लेंगे तो ये इनकी शेप ले लेते हैं। इसमें यदि हमने वाटर रखा है तो ये ग्लास की शेप ले लेगा, बीकर में वाटर रखा है तो बीकर की शेप ले लेगा, जार में वाटर रखा है तो जार की शेप ले लेगा। तो जो लिक्विड है वो अकॉर्डिंग टू कंटेनर अपनी शेप को क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। आगे देखो, ए लिक्विड हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम ड्यू टू वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड। यही बताया था जस्ट अभी मैंने, सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। वहीं पे यदि हम बात करें लिक्विड की तो उनमें कंपैरिजन टू सॉलिड थोड़ा सा वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच में। ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो लिक्विड है वो फ्लो नहीं कर सकता है। लिक्विड है वो क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है। लिक्विड की फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, लेकिन गैसेस से कम होती है। ओके, जैसे हमने देखा था कि सॉलिड होते हैं वो फ्लो नहीं कर सकते। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी, क्यों नहीं कर सकते? उनके पार्टिकल्स इतने स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए हैं कि वो इधर उधर नहीं भागते, इधर उधर मूव नहीं करते, जिसकी वजह से वो फ्लो भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि वही बात करें हम लिक्विड की, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता तो है, लेकिन क्या होता है? सॉलिड से कम होता है, वीक होता है। तो उनके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, थोड़े थोड़े वो मूव कर सकते हैं। इसलिए जो लिक्विड होता है उसकी फ्लो करने की क्या होती है? टेंडेंसी होती है। देखा होगा, यदि हम वाटर को कहीं पे गिरा देते हैं तो वो फ्लो करता है, बिल्कुल करता है। ओके, तो लिक्विड क्या होता है? फ्लो कर सकता है, वहीं पे सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते थे, देखा था हमने प्रीवियस वीडियो में। ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। लिक्विड होता है उनको हम क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उनकी कंप्रेसिबिलिटी होती है। रीजन याद करो, प्रीवियस वीडियो में हमने सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा था और कहा था कि सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। हमने देखा था कि यदि मैं इस पेन को कितना भी फोर्स अप्लाई करूं, मैं इसकी क्या नहीं कर सकती हूँ? शेप वगैरह चेंज नहीं कर सकती हूँ, कंप्रेस नहीं कर सकती हूँ कंप्रेस करके। लेकिन यदि वही बात करें हम लिक्विड्स की, तो लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है, उनमें कंप्रेसिबिलिटी होती है। रीजन, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? स्पेस प्रेजेंट होता है। हमने यही देखा था, सॉलिड है उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, उनकी कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। रीजन, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस ही अवेलेबल नहीं है। स्पेस नहीं है, कोई चीज ऑलरेडी पास है तो तुम उसे कितना पास करोगे। वहीं पे यदि बात की जाए लिक्विड की, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है? स्पेस अवेलेबल होता है। उन स्पेस को हम क्या कर सकते हैं? कंप्रेस करते हैं तो पार्टिकल्स क्या होंगे? और पास पास आ सकते हैं, तो उनमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। इसलिए लिक्विड की क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी होती है। हम लिक्विड को क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, चलो देख लेते हैं। दे कैन फ्लो फ्रॉम ए हायर लेवल टू ए लोअर लेवल। अभी जस्ट बात की है हमने, लिक्विड क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं। आगे चलो, ए लिक्विड इज कंप्रेसिबल ड्यू टू लार्जर डिस्टेंस बिटवीन द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स देन सॉलिड बट लेसर देन गैस। आपको यहाँ पे डायग्राम नजर आ रहा होगा।
ये सॉलिड है, सॉलिड के ये पार्टिकल्स नजर आ रहे होंगे। इन सॉलिड के पार्टिकल्स में क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बिल्कुल नहीं है बहुत। लेकिन यदि हम बात करें इनके बीच में, लिक्विड के पार्टिकल्स में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इसलिए हम इनको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, आगे चलो और देखते हैं कि लिक्विड होता है उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि उसकी लो डेंसिटी होती है। डेंसिटी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। ओके, इसके बाद में अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डिफ्यूजन की। सॉलिड के केस में हमने क्या बात की थी कि सॉलिड होता है वो डिफ्यूज नहीं कर सकते, उनमें डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन यदि बात की जाए लिक्विड, तो लिक्विड डिफ्यूज कर सकते हैं। लिक्विड में क्या होती है, डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन गैस से कम। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन पावर किस में होती है, गैसेस में होती है। फिर क्या होता है, लिक्विड थोड़ा बहुत डिफ्यूज कर सकता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स थोड़े बहुत क्या करते हैं, मूव करते हैं, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं, उनमें डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, अब डिफ्यूजन पता है तभी तो पता चलेगा कि हम कैसे लिक्विड डिफ्यूज हो सकता है। ओके, तो डिफ्यूजन हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है। डिफ्यूजन क्या होता है, पार्टिकल्स का अपने आप इंटरमिक्स होना है एक दूसरे में, उसको क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन। तो जो लिक्विड होते हैं वो क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं। ओके, समझ आया, अच्छे से प्रॉपर्टी समझ आ गई यहाँ तक। ये हमने पढ़ी लिक्विड की प्रॉपर्टीज। ओके, देख लेते हैं। दे हैव लोअर डेंसिटी, a liquid can diffuse into another liquid due to fact that molecules move faster in a liquid but is slower as compared to gases। तो समझ आ गया, लिक्विड को भी हम क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं। तो सॉलिड की जैसे हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसी तरीके से हमने क्या देख ली है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज देख ली है। ओके, क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, इसकी शेप डेफिनेट नहीं होती है, जिस भी कंटेनर में हम पुट करते हैं शेप चेंज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या देखी, वॉल्यूम फिक्स होता है, चाहे किसी भी कंटेनर में आप रख दो, फ्लो कर सकते हैं। ओके, और डिफ्यूजन की भी क्या होती है, इनके प्रॉपर्टीज होती है, और कंप्रेसिबिलिटी पावर भी इनमें प्रेजेंट होती है। ये सब हमने देख लिया है लिक्विड की प्रॉपर्टीज के अंदर, जो हमने सॉलिड की प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखी थी। आज हमने देख ली लिक्विड की प्रॉपर्टीज। ओके, आगे चलते हैं और इसके भी ऊपर हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, कुछ लिक्विड चीजें लेनी है, लाइक वाटर ले लिया, ऑयल ले लिया, कोई भी लिक्विड 2-3 चीजें लो, और आपको डिफरेंट कंटेनर्स लेने हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के कंटेनर्स लेने हैं और डिफरेंट शेप के कंटेनर्स लेने हैं। और अब आपको क्या करना है, जो भी लिक्विड आपने लिया है उनको डिफरेंट साइज के कंटेनर में डालो और देखो कि लिक्विड की शेप चेंज होती है या नहीं। इसके अलावा डिफरेंट साइज के जो कंटेनर लिए उनमें लिक्विड को प्लेस करो और देखो कि उनकी वॉल्यूम चेंज हो रही है या नहीं, और उन्हीं लिक्विड को आप फ्लोर पे गिरा के देखो कि वो फ्लो होते हैं या नहीं। जो प्रॉपर्टीज पढ़ी वही तो देखनी है हमें कि लिक्विड में ऐसा होता है या नहीं, इसीलिए तो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें करके देखनी है और फिर उसके बाद में देखना है कि ऑब्जर्वेशन क्या आता है। तो यदि हमने वाटर लिया है, ऑयल लिया है, ये दो लिक्विड यदि हमने लिए हैं, मिल्क ले लो, जूस ले लो, कोई भी लिक्विड ले लो, वाटर जैसे एग्जांपल हमने ले लिया है, तो वाटर लिया और उसको यदि हम फ्लोर पे गिरा देते हैं तो क्या वो फ्लो करेगा, बिल्कुल फ्लो करेगा, इधर उधर फैलता नहीं है। वाटर गिरने के बाद में करके देखना क्या होता है, फैल जाता है, तो वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। वही यदि हम डिफरेंट साइज के कंटेनर लेते हैं, 50 ml, 100 ml, 20 ml, उनके अंदर यदि हम क्या करेंगे, बीकर वाटर एक हमने फिक्स्ड साइज का, फिक्स्ड अमाउंट का वाटर लिया, जैसे हमने ले लिया 10 ml वाटर, उसको 20 ml वाले बीकर में डालो, फिर 50 ml में डालो, फिर 100 ml में डालो। जो अमाउंट हमने 10 ml वाटर का लिया है वो डिफरेंट साइज के बीकर में डालने से क्या उसकी वॉल्यूम चेंज होगी, यदि हम करके देखेंगे तो हमें ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा कि वॉल्यूम सेम रहती है उसका, चाहे 20 ml वाले बीकर में डालो, 50 में डालो, 100 में डालो, उसकी वॉल्यूम 20 से इंक्रीज नहीं होगी, 20 ही रहने वाली है। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम फिक्स्ड है। ओके, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि डिफरेंट शेप के यदि कंटेनर में हम वाटर पुट करते हैं, वाटर को डालते हैं, तो क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। जैसा कंटेनर है लिक्विड क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, उसी कंटेनर की शेप ले लेगा। ओके, तो देखते हैं अपनी एक्टिविटी क्या है।
collect the following: water, cooking oil, milk, juice, a cold drink. Containers of different shapes. Put a 50 ml mark on these container using a measuring cylinder from the laboratory. Okay, आगे देखो. What will happen if these liquids are split on the floor? Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one. Does the volume remain the same? Does the shape of the liquid remain the same? When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? जो मैंने बताया वही सब करना है हमें. फिर इसका कंक्लूजन क्या निकलता है देखो. All the liquids flow after split on the floor. फ्लो ही करते हैं, जस्ट बात की हमने वाटर की. यस, वॉल्यूम रिमेन सेम आफ्टर ट्रांसफरिंग द लिक्विड इनटू डिफरेंट कंटेनर्स. हमने देखा वॉल्यूम भी सेम रहती है. लिक्विड गेट्स द शेप ऑफ कंटेनर, ये भी जस्ट हम देख चुके हैं. यस, ऑल लिक्विड्स फ्लो इजीली. लिक्विड क्या करते हैं, इजीली फ्लो कर सकते हैं. ओके, सो ये सब क्या हमने प्रॉपर्टीज में देखा था. और फिर उसके बाद में हमने एक्टिविटी परफॉर्म करके भी देख ली. तो क्या हमने जो लिक्विड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो हमारी एक्टिविटी से हमने प्रूफ कर दिया है कि हाँ लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टीज होती है. देख लिया लिक्विड लेके कि हाँ लिक्विड फ्लो भी कर सकता है, शेप भी चेंज करता है, वॉल्यूम फिक्स रहती है. सब हम एक एक्टिविटी के थ्रू भी देख चुके हैं. ओके, अब आगे चलते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है. देखो लिक्विड के बारे में कुछ और चीजें हैं. लाइक जो अपना वाटर होता है उनके अंदर दो गैसेज हैं. ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो डिजोल्व हो सकती है. क्या कर सकती है, डिजोल्व हो सकती है. तो वाटर के अंदर कौन सी दो गैसेज डिजोल्व होती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इजीली डिजोल्व होने की टेंडेंसी होती है. जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, वो क्या कर सकते हैं, आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं. रीजन मैंने ऐसा क्यों बोला कि एक्वेटिक एनिमल्स है वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसके पीछे रीजन ये है कि एक्वेटिक एनिमल्स बोला मैंने, इसका मतलब वो वाटर के अंदर रहते हैं. ओके, वाटर के अंदर भी उन्हें रेस्पिरेशन की नीड है. और रेस्पिरेशन कैसे होगा, जब उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी. और ऑक्सीजन कैसे मिलती है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को, जो पानी है, जो वाटर है, उसके अंदर गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है, डिजोल्व होने की टेंडेंसी है. तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन क्या होती है, डिजोल्व होके रहती है. जिससे जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो वाटर की ऑक्सीजन का कैसे यूज करते हैं, रेस्पिरेशन में यूज करते हैं और अपना रेस्पिरेशन करते हैं. ठीक है, इसलिए इजीली क्या कर सकते हैं, वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं. तो समझ आया एक्वेटिक एनिमल रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, कैसे ऑक्सीजन यूज करते हैं. वाटर में डिजोल्व हुए भी ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है रेस्पिरेशन के लिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा. ठीक है, समझ आ गया. आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है. देखो, द गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर. ओके, ड्यू टू दीज गैसेस एंड एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एबल टू सर्वाइव. Diffusion is much more in liquids than in solids due to free movement of particles of liquids. डिफ्यूजन होता है वो लिक्विड के अंदर सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स कम, तो वो मूव कर सकते हैं इजीली, और मूव कर सकते हैं तो डिफ्यूजन तो हो ही सकता है. ओके, इसके अलावा ये एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट रेस्पिरेशन के थ्रू कैसे सर्वाइव करते हैं वाटर के अंदर, ये भी समझ आ गया होगा. ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा, लिक्विड स्टेट के बारे में देखा कि लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है. उसके अलावा हमने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा, दैट इज एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट कैसे सर्वाइव करते हैं वाटर के अंदर. ओके, वो रेस्पिरेशन के लिए कौन सी चीज यूज करते हैं, ऑक्सीजन को कैसे यूज करते हैं, ये हमने देख लिया है. ओके, आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा. फिर भी यदि किसी पोर्शन में किसी को डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे. तब तक अपना ख्याल रखिए. अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे गैसेस स्टेट की प्रॉपर्टीज के साथ. ओके, थैंक यू.